पास कर लिए थे। अब हम एमसीक्यूज कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन को लेके और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को लेके मिक्स होंगे ये सभी क्वेश्चंस। अब इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, सेकंड क्वेश्चन ये गिवन है, इसके ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो एक बार सेकंड क्वेश्चन को कर दें, इसको हटा देंगे, फिर हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन दिस क्या होगी, ऑप्शन ए बी सी और डी ये आपको गिवन है। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे हैं तो क्योंकि ऑप्शन से हम एक बार इसको देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। आपको पता है नॉर्मल फॉर्म में आपके पास क्या था, जब आप किसी इक्वेशन को उसकी नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो आप ऐसे करते हो, x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या था आपका, ओरिजिन से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, और अल्फा क्या था, अल्फा वो एंगल था जो वो परपेंडिकुलर, जैसे आपने ये किया था कि जो ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये यहाँ जो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या था आपका अल्फा था। ठीक है, अच्छा तो अब इसका मतलब ये हुआ कि x का जो कोऑर्डिनेट होगा और y का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर रही हूँ तो इसका मतलब यही हुआ ना कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अगर वो क्या है आपके पास नॉर्मल फॉर्म में है। तो इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो उसका स्केयर और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास देख लो, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख लो ऑप्शन में सभी के नीचे 5 को नीचे लेके गया हुआ है। ठीक है, 5 को अगर नीचे लेके गया हुआ है तो हम 5 को पहले दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ ले गए तो -5 हो गया। अब उस 5 को इसके नीचे लेके आएंगे, 4x बाई 5 3 बाई 5 y इज इक्वल टू उधर कितना रहेगा आपका माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हमने ये देखना है कि क्या वाकई में ये नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो x का कोफिशिएंट है, ये जो y का कोफिशिएंट है, इसका जो स्क्वायर क्या रहेगा आपके पास, स्क्वायर का जो जोड़ रहेगा वो 1 आना चाहिए, यानी 4/5 इसका स्क्वायर प्लस ये माइनस के साथ ही आएगा -3/5 इसका स्क्वायर 1 आना चाहिए। तो क्या ये 1 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा, चेक करके देखोगे तो ये 1 आएगा। इसका मतलब हाँ ये मेरी नॉर्मल फॉर्म है। लेकिन अब मैं इसमें से जब आंसर मैच करूंगी ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो आपको एकदम से देखते ही ये भी लगेगा कि ऑप्शन ए है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन उधर कितना है माइनस का 1 है। अगर उधर माइनस का 1 है, उधर से यहाँ देखो इधर सभी माइनस नहीं है, सभी 1 है, तो इधर से मुझे माइनस इधर लेके आनी है, खत्म करनी है, तो इधर से मैं माइनस ले दूं और इधर प्लस ले दूं, तो यानी y वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव होगी, x वाली जो है वो नेगेटिव होगी, तो ये वाला जो रहेगा c इज द राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना है कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन से में आपको कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, बहुत आसान है। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन x माइनस वाई और y इज इक्वल टू 0। इसके लिए तो मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू x, आपको पता है एक लाइन होती है, ये होती है जो ओरिजिन से पास करती है और x एक्सिस के साथ भी और y एक्सिस के साथ भी कितने एंगल बनाती है, 45 डिग्री एंगल बनाती है। x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 कौन सी है, ये है। इनके बीच का एक्यूट एंगल निकालना, ये 45 डिग्री आ गया, तो आंसर इसका क्या रहेगा 5/4 जो है इसका आंसर रहने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा आपको मेरा क्वेश्चन भी नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस AB x1 y1 x2 y2, और जहां पे देखो उसने वर्टिसेस दिए हैं क्या A B, दूसरा क्या दिया है x1 y1 और तीसरा क्या दिया है x2 y2, ये वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि जो A है x1 है और x2 है, यानी x कोऑर्डिनेट A x1 और x2 ये ना GP में है और इनकी कॉमन रेशियो जो है वो R है, और जो दूसरे हैं y कोऑर्डिनेट B y1 और y2 वो भी GP में है और उसकी कॉमन रेशियो जो है वो S है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो एरिया निकालूंगी ट्रायंगल का इन वर्टिसेस के साथ वो क्या आने वाला है, इनमें से क्या रहेगा। ठीक है, आपको ये बताना है।
तो अब इसके लिए देखो आपके पास एक तो तरीका है कि आप अपने तरीके से जाओ। अपने तरीके से जाने का तरीका कौन सा है आपके पास, क्योंकि ये जीपी में दे रखी है, अगर ये जीपी में गिवन है, ठीक है, और इनकी कॉमन रेशियो कितनी है, आर है। अगर ये ए है तो ये कितना आएगा, आर ए आएगा, x1 कितना आ जाएगा, आर ए आएगा। और अगर मैं इससे नेक्स्ट लिखना चाहूँ तो वो ए आर का स्क्वायर आएगा, है ना। और यहाँ इसके बाद ये क्या आएगा, मेरे पास बी है तो ये आ जाएगा एस बी आएगा, ठीक है। और ये आएगा मेरा एस स्क्वायर बी आने वाला है। ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैंने कोऑर्डिनेट नहीं चेंज कर दिए। अब मैंने किससे शुरू किया, एरिया निकालना है ना हमें, अब मैं उसको हटा दूं। अब मैंने किससे शुरू किया, मैंने शुरू किया ए और बी से, सभी कोऑर्डिनेट को लिख लिया, है ना, ऐसे लिख लिया, ऐसे लिखते हो ना आप। और फिर मैंने क्या करा, जिससे शुरू किया था उसी पे खत्म किया। एरिया निकालने का हमारा यही मेथड होता है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए बी एस, इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस में ए बी आर, है ना। फिर प्लस होता है बीच में, है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए बी आर एस का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए बी आर का स्क्वायर और एस, प्लस नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए बी आर स्क्वायर, और इसकी करोगे तो क्या आएगा, ए बी एस का स्क्वायर, ठीक है, बाय में 2, है ना। ये तरीका रहा हमारा। अब इसमें से देखो ए बी तो बिल्कुल सभी में से बाहर आ सकता है, सभी में से मैंने बिल्कुल बाहर निकाल लिया ए बी, और ये बाय में 2, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे ब्रैकेट हो गई। अब मेरे पास यहाँ क्या बचा, एस माइनस आर, प्लस यहाँ क्या बचा मेरे पास, इसमें से भी मैं आर एस को कॉमन ले सकती हूँ, आर इंटू एस को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बच गया यहाँ पे, एस माइनस आर बच गया, है ना। और इसमें से मैंने ए भी बाहर ले लिया था, ये आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बच गया, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आर माइनस एस, और क्या लिख सकती हूँ, आर प्लस एस, ये लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें से भी मैं कुछ कॉमन निकाल सकती हूँ, आर माइनस एस है, ये एस माइनस आर है, ये क्या है मेरा, ये एस माइनस आर है, ये भी एस माइनस आर है। तो इसका मतलब यहीं पे जो रहा है मेरा उल्टा रहा है, आर माइनस एस रहा है। तो मैं इसमें से एस माइनस आर बिल्कुल बाहर कॉमन निकाल लूं। अब इसको हटा दूं, इसको मैं हटा सकती हूँ यहाँ से। तो ए बी तो है ही बाय में 2, तो क्या रहने वाला है, एस माइनस आर बिल्कुल बाहर ले लिया। एस माइनस आर को अगर मैंने बिल्कुल बाहर ले लिया तो मेरे पास अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे रह गया 1, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस में आर एस रह गया, है ना। और यहाँ कौन रहेगा, माइनस, क्योंकि ये s माइनस आर था हमारे पास, r माइनस एस था, हमने बाहर s माइनस आर है तो नेगेटिव यही रह गया, तो माइनस आर माइनस एस, ठीक है, ये हमारे पास रह गया। तो अब मुझे ये देखना है कि इनमें से मेरा जो ऑप्शन है किस में जाके फिट बैठ सकता है। 1/2 ए बी ये तो सभी में है, यानी इस ऑप्शन में नहीं है, 1/2 इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी बच गया मेरे पास। सी और जो बच गया एस माइनस आर इसमें भी है, एस माइनस आर इसमें भी है, ठीक है। अब मुझे जो है यहाँ से बस फैक्टर बनाने रहेंगे कि इसमें से मैं कैसे फैक्टर बनाऊं। ये वाला आंसर रहेगा, ये इसको चेक करना है खाली, और इसको चेक करना है कि ये रहेगा या ये रहेगा। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ आर की और एस की मल्टीप्लाई करती हूँ तो आर एस आएगा, आर की माइनस आर की करती हूँ माइनस का आर आएगा, है ना। तो यहाँ से आ गया क्या मेरा माइनस का एस और माइनस माइनस प्लस का 1, है ना। तो एक तो मेरे पास ये बचा, ये इसके इक्वल आ भी रहा है ना। और दूसरा मैं इसकी भी मल्टीप्लाई करके देख सकती थी, ठीक है, तो वो कुछ हो रहा था। तो जो है मेरा यहाँ से ऑप्शन जो आ गया वो मेरा क्या ऑप्शन आ गया, सी इज द राइट ऑप्शन। ए और बी तो मैंने इस 2 को देख के ही हटा दिया था कि नीचे 2 आना चाहिए। अब यहाँ 2 नहीं है तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो बी और सी बच गया। बी और सी में मैंने देखा कि एस माइनस आर इसमें भी है, एस माइनस आर दोनों में ही है, तो एस माइनस आर का भी मैंने रूल हटा दिया, यहाँ से ये इसका भी रूल हट गया और उधर से उन दोनों का रूल हट गया। अब खाली मुझे ये चेक करना था कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँ क्या ये आएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँ क्या ये आएगा, तो सी में आएगा, बी में नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, आप ऐसे जा सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप इसमें ए में आर में इसमें उलझ जाते हो, ठीक है। तो दूसरा मैंने तरीका आपको पीछे भी कुछ क्वेश्चंस में बताया है। जैसे ही आपको वो ऐसे देता है, उसने क्या दिया, उसने ये कहा a x1 x2, क्वेश्चन हो चुका है लेकिन मैं दूसरा मेथड आपको बता रही हूँ। ये आएगा आपको, ये इसने जीपी में दिया, उसने किस में दिया, जीपी में दिया। दूसरा क्या है आपका b y1 y2, ये भी आपका किस में दिया, जीपी में। अब अगर मैं a को 1 मान लूं
अगर मैं a को 1 मान लूं, x2 को मैं 2 मान लूं, और जीपी में चल रहा है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 जो है वो कॉमन रेशो है, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही मैं b को वापस 1 मान लूं और y 1 को मैं 3 मान लूं और इसको फिर कॉमन रेशियो में 9 मान सकती हूँ, तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1 1 2 और 3 4 और 9, और वापस मैं किससे शुरू कर सकती हूँ, अब ये देखो ये है ना जीपी में, ये भी जीपी में, इसकी कॉमन रेशियो r जो है वो कितनी है 2, s जो है वो कितनी है 3, मैंने अपने आप मान लिया, अपना एग्जांपल सेट कर लिया, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब हम इसमें से एरिया निकालेंगे, एरिया निकालोगे तो आपका क्या आएगा, 1/2 तो होता ही है ना, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2, प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 18, ये ऊपर जाएगा माइनस का 12, ये नीचे जाएगा प्लस में 4 और माइनस का 9, कैलकुलेट करोगे तो ये 1 आएगा, ये आपका 6 आएगा और ये आपका माइनस का 5 आएगा, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 2, तो कितना आंसर आएगा 2/2 काट दिया तो 1 आ गया। यानी जो ट्रायंगल मेरी इन कोऑर्डिनेट से बनी है, एक कोऑर्डिनेट क्या हुआ 1 1, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बना लिया था हमने 2 3, और तीसरा कोऑर्डिनेट हमने क्या बना लिया था 4 और 9, तो एरिया ट्रायंगल का कितना आया 1 आ गया। ये मेरा एरिया कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा एरिया मेरा 1 आ गया। अब देखो कॉमन रेशियो मैंने कितनी ली है, r को मैंने कितना माना था 2 और s को मैंने कितना मान लिया था 3 और a को कितना ले लिया था 1 और b को भी कितना ले लिया था 1, तो एरिया कितना आ गया 1। अब मुझे ना अब अपने ऑप्शन देखने हैं, ठीक है, अब मुझे ऑप्शन देखने हैं और वहां पे जाके हमें अपना आंसर को देखना है कि किस में जाके फिट बैठेगा किस में नहीं बैठेगा। ये ऑप्शन ए था, ये बी था, ये सी था, यहाँ ए बी भी है, यहाँ पे भी ए बी था, ठीक है, और यहाँ पे जो था लास्ट में आपका यहाँ पे जो था आपका s माइनस आर था, यहाँ पे भी आपका s माइनस आर था। ये एरिया का फॉर्मूला है, मतलब ये एरिया आएगा, तो इसमें मैं जाके a को रखूं 1, b को भी 1, r को 2, s को 3, और अगर जिसकी कैलकुलेशन 1 आ गई वही मेरा क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ a को 1 रखती हूँ, b को भी 1 रखती हूँ, 1 आ गया, ये 2 मिनट का ही काम है, ज्यादा काम नहीं है। r को मैंने कितना रखा है 2 रखा है, 2 में से 1 गया, ये भी 1 आ गया, यानी ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, पेंसिल से या पेन से वहीं पे कर दो। s में से 1 गया, कितना बचेगा, s 3 है, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। s में से r गया, कितना बचेगा, 3 में से 2 गया, ये भी 1 बचेगा। इनकी सबकी कैलकुलेशन करोगे तो 2 आया, तो 2 तो हमारा एरिया नहीं आना चाहिए, हमारा एरिया तो 1 आना चाहिए, ऑप्शन खत्म, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करोगे, a को रखोगे 1, b को भी रखोगे 1, r को आपने कितना रखना है, r को 2 रखना है, 2 और 1 को करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, है ना, और s को और 1 को रखोगे तो मल्टीप्लाई में 3 और 1 4 आ जाएगा, और ये इसमें से माइनस करोगे तो ये भी 1 आएगा, तो ये बाई में 2 तो ये भी 1 नहीं आएगा, है ना, ये भी हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, तो जैसे ही हम सी में रखेंगे तो आप सी में रख के देखो 1/2 है, ए और बी की मल्टीप्लाई की 1 into 1 ही आएगा, वो 1 ही रहना, जरूरी भी नहीं है मैं इसको लिखूं, r में से 1 गया 1 ही आएगा, और s में से 1 गया कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, और उधर भी कितना आएगा आपका 1 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 जो है एरिया आएगा, और 1 ही हमारा एरिया आना चाहिए, तो जो सी है वो राइट ऑप्शन रहेगा। अब अगर आप नेक्स्ट में भी चेक करोगे तो वो भी आपका राइट ऑप्शन नहीं रहेगा, वहां पे भी एरिया 1 नहीं रहेगा, तो जो हमारा क्वेश्चन है बहुत आराम से निकल जाएगा। हमें जो वो एपी जीपी वाला कॉमन लेने वाला फैक्टर लेने वाला वो तरीके की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने वो दोनों करा दिया आपको, क्यों, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जिसको जोन सा रास्ता अच्छा लगता है, जो छोटा लगता है, जो कन्वीनियंट लगता है, वो उसी रास्ते से जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे हमारे कुछ क्वेश्चन और हैं, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले इधर वाले हम देख लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे ताकि हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस बच जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, द लाइन बाय दिस रिप्रेजेंट अ परपेंडिकुलर लाइन इफ, क्या कहना है कि आपको अभी मैंने बताया था आज ही के जो फॉर्मूलाज जो किए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो वहां पे x का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x क्या रहता है, इक्वल रहता है प्लस में कोफिशिएंट ऑफ y क्या रहेगा, x² प्लस y², वो क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जब आप देखते हो तो अगर ये लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ठीक है,
वहां पे हमने देखो ये इस टाइप से था, a एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन थी। इसको हम कह रहे थे कि ये एक ऐसा पेयर है जो आपस में दोनों ही लाइनें परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये था कि a प्लस बी वहां से क्या आ गया था, 0 आ गया था। तो यहाँ पे क्या रहेगा, a प्लस h जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो a प्लस h जो है वो 0 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x स्क्वायर माइनस 7x y और प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका भी आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि आपको जब एंगल निकालना होता है तो फॉर्मूला आपके पास था tan थीटा, है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या था, प्लस माइनस 2 और क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बाय में a प्लस बी। ये था आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो अब आपको यहाँ पे ये रख देना है, ठीक है। इसको मैं हटा लूं ताकि मैं यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कर पाऊं। यहाँ पे आपके पास देखो 2x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस का 3y स्क्वायर, ये इक्वेशन है, ओरिजिन से पास कर रही है, ये इक्वेशन है। ये फॉर्मूले में आपको जाके वैल्यू रखनी है। a और b देखो, पहले a कितना है 2, b कितना है 3 और h कितना है आपका माइनस का 7/2, क्योंकि 2h होता है तो माइनस का 7/2 आ गया। अच्छा, अब मुझे बस इनका यहाँ जाके कैलकुलेशन करनी है। तो tan थीटा जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस माइनस जो भी है 2, h का स्क्वायर करोगे 49/4 आएगा, a इंटू बी करोगे 3 2 6 आएगा, ठीक है, बाई में a प्लस बी करोगे 5 आएगा। तो यहाँ से जो रहेगा आपका कैलकुलेशन करोगे प्लस माइनस 2, ये कैलकुलेट करोगे तो 4 6 जो 24, 49 जो 24 वे 25 बच गया और बाई में 4 भी है, ठीक है, बाई में 5। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया आपका 5/2 आ गया, नीचे 5 भी है, तो ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस 1 रहेगा। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अब आपके पास ऑप्शन में अगर आपके पास देखो क्या दिया होगा, या तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू जो है वो 1 है, या जो tan थीटा की वैल्यू है वो कितनी है आपकी -1 है, ठीक है। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला था हमारा। अब tan थीटा की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो आप क्या बोलोगे कि वो कितना है एंगल, 45 है ना, 45 आ गया। तो दूसरा एंगल आपका क्या रहेगा, दूसरा एंगल आपका नेगेटिव वाला अगर आप देखते हो तो वो क्या रहेगा, π/2 प्लस π/4 रहेगा, ठीक है, यानी 90 प्लस 45। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर लोगे, जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका रहेगा यहाँ से 3π/4, दूसरा ऑप्शन ये रहेगा। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या गिवन है। तो इस तरह से आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी अभी देख लेते हैं, फिर ये यहाँ से हटा देंगे और फिर हम उधर वाले जो क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अब ये आपका कहाँ से आ गया, ये स्ट्रेट लाइन से आ गया। डिस्टेंस निकालनी है आपको इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में। अब एक बार मैं ध्यान से देखती हूँ तो 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, यहाँ 9 है, यानी अगर मैं 3 इसमें से कॉमन ले लूँ तो इनकी शक्ल एक जैसी हो जाएगी। इसका मतलब ये कैसी लाइनें हैं, ये आपकी पैरेलल लाइनें हैं। पैरेलल लाइनों की पहचान यही होती है ना कि आप A1/A2 देखते हो, B1/B2 देखते हो, अगर ये इसके इक्वल आ जाता तो वो पैरेलल है, नहीं तो वो नहीं है। और अगर C1 जो है वो C2 के इक्वल आ जाता है तो वो फिर कौन सा भी कर जाती है। तो यहाँ पे जो है ये लाइनें पैरेलल है, और जब पैरेलल लाइनें होती है तो आपको ये पता था कि उनके बीच की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, C1 - C2 है ना, विद इन मॉड, और अंडर रूट में क्या था आपका A² प्लस B², यही फॉर्मूला था। इसका मतलब जो पहली लाइन है, पहली लाइन तो है मेरी क्या, 5x प्लस 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है, अब उसको भी मुझे ऐसा ही बनाना पड़ेगा। इसमें से 5 मुझे 3 जो है वो मुझे लेना पड़ेगा कॉमन। जैसे ही मैं 3 को कॉमन लूंगी उसको 0 में उधर भेज दूंगी, तो जो मेरा इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, यहाँ लिख लेती हूँ, वो इक्वेशन मेरी बन जाएगी 5x प्लस 3y प्लस 14/3 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। C1 की वैल्यू 7 है और C2 की वैल्यू जो है वो 14/3 है, वो माइनस का 7 है। तो जब आप उसमें रखोगे तो वो कितना आएगा, माइनस का 7 और माइनस का 14/3 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर। ये जो रहेगा आप कैलकुलेशन जो करोगे ये क्या रहेगी आपकी डिस्टेंस रहेगी बिटवीन द पैरेलल लाइंस। हालांकि उसने नहीं बताया कि वो पैरेलल लाइन है, लेकिन हमने देखा ऑब्जर्व किया तब जाके हमने समझा कि हाँ ये पैरेलल लाइंस है। तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये 21 आएगा। 21 को हम इसमें ऐड करेंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा, है ना, बाय में 3। और ये करोगे कैलकुलेट तो ये आपका रहने वाला है 25 में 9 को ऐड करोगे तो ये रहने वाला है 36 को हैंडल करोगे तो वो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो रहेगा माइनस का 35/18 ये जो है, लेकिन ये मॉडुलस वैल्यू होती है तो ये नेगेटिव भी खत्म हो गया। तो कितना रहेगा 35/18 जो रहेगा वो इनके बीच की क्या रहेगी डिस्टेंस रहने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या रहते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं उधर कि वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको गिवन है वही फिर से चीजें आ गई। जब भी आपके पास ये ऊट-पटांग चीजें आ जाती है तो आपके पास आंसर कुछ इस टाइप से आता है जो थोड़ा सा आपको टेढ़ा भी लगता है, मुश्किल भी लगता है। लेकिन हमारे भाई दोनों मेथड जिससे करेंगे, हम सीधा भी करेंगे, हम जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से करेंगे। y = m1x + c1। दूसरी लाइन क्या है, y = m2x + c2। अब आपको ये पता है कि यहाँ से आपको क्या करना है, 2 लाइनें तो ये हैं और एक लाइन है x = 0 और ट्रायंगल आपको दे रखी है, उसका आपको एरिया निकालना है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल देन एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये निकालना है आपको। तो कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए मेरे पास ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मैं क्या करूं, इसको सोल्व करूं, एक कोऑर्डिनेट वो आएगा, इसको सोल्व करूं, एक कोऑर्डिनेट वो आएगा, और इसको सोल्व करूं, तीसरा कोऑर्डिनेट वो आएगा। चलो x को अगर मैं 0 रख देती हूँ, इसमें x को जैसे ही 0 रखती हूँ तो एक कोऑर्डिनेट तो मेरा आ गया, x को 0 रखा तो y सीधा कितना आ गया, c1 आ गया। एक कोऑर्डिनेट तो बहुत आराम से निकल गया। फिर मैंने x को इसमें 0 रखा तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी मेरा बहुत आराम से निकल गया, ये वाला। ठीक है, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब मेरे को ना इन दोनों को सोल्व करके तीसरा कोऑर्डिनेट भी निकालना है। वो कैसे सोल्व करेंगे, हम वही मेथड जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है, हम इसको इनको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये m1 - m2 x और वो क्या रहा आपका c1 - c2। पहले आप क्या करोगे, इसको दूसरी तरफ भेजोगे तो वो कितना हो जाएगा, c2 - c1 हो जाएगा। जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, बाय में m1 - m2। ये x की वैल्यू आ गई, है ना। फिर x की वैल्यू को जाके हम रख देंगे इस किसी भी एक इक्वेशन में, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी m1 * x की जगह क्या रखोगे, c2 - c1 बाय में m1 - m2 प्लस में c1 है ना। तो आप इसको जाके वहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, m1 c2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m1 c1, और इसको भी मल्टीप्लाई करो, m1 c1 - m2 c1। कुछ कट जाएगा, यहाँ से ये टर्म कट गई तो इसमें जो रहा ये बच गया आपके पास कि m1 c2 - m2 c1 बाय में m1 - m2, ये बच गया आपकी y की वैल्यू, ये आ गई। ठीक है, तो आपने ये इस तरह से कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब देखो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। हम कोऑर्डिनेट तो चलो हमने निकाल लिए, हमारे पास कोऑर्डिनेट तो आ गए क्या, 0 और c1, दूसरा आ गया 0 और c2, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास, तीसरा कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, तीसरा हमारे पास x की वैल्यू हमने निकाल ली थी, यहाँ रखी थी, क्या था c2 - c1 बाय में m1 - m2, है ना। और y की वैल्यू क्या आ गई, m1 c2 - m1 कहाँ गया, m2 c1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, m1 - m2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं जो है या तो वो तरीका जो होता है आपका क्या करते हो आप, कोऑर्डिनेट को रखते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो, तो आप निकाल लोगे, तो ये काफी लंबा जाएगा। लेकिन अब मैं ये बताना चाह रही थी, आपको जो करना है, आपको मैंने एक ही चीज बताई है कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको वैल्यू दे दो ना, कोई क्या फर्क पड़ता है, वही आंसर आएगा हमारा। तो ऑप्शन में से देख लेंगे रख के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम अपने वाले तरीके से चलते हैं। हम अपने तरीके से कैसे जाएंगे, x क्या है आपका, x = 0 है, लाइन क्या है आपकी y =
m1 x प्लस c1 है, तो मैं m1 को मान लूं क्या, m1 को मैंने 1 मान लिया, m1 को मैंने 1 मान लिया और ये आ गया x, और c1 को मैंने मान लिया यहाँ पे 4 है ना, c1 को मैंने क्या मान लिया, 4 मान लिया। और यहाँ पे देखो x को y इक्वल टू, फिर मैंने उसके बाद दोबारा से मानना है, दोबारा से m2 है, m2x प्लस 1 है, लेकिन आपको ना ये ध्यान रखना है, आपको m1 और m2 को एक जैसा नहीं मानना, ठीक है, 1 ही नहीं मानना। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, नीचे 0 को इन्फिनिटी देगा तो वो नहीं ले लेना। आप कुछ और नंबर मान लो, आपने जैसे m2 को मान लिया 5x प्लस, और इसको m2 को आपने 5 मान लिया, और आपने ये c1 है, और c2 को आप मान लो यहाँ पे 0 भी मान सकते हो, ठीक है, आप 0 भी मान सकते हो, c2 को आपने 0 मान लिया, ठीक है, तो ये आपकी लाइन आ गई। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक तो x को जैसे ही 0 रखोगे तो y भी, देखो पहला कोऑर्डिनेट तो क्या आया, x को इसमें 0 रखा तो 0 और y कितना आ गया 4 है ना, फिर आपने इसमें 0 रखा तो x भी 0 और y भी 0 है ना, ये 0 आ गया। और तीसरा जो कोऑर्डिनेट रहेगा आपके पास, इसको और इसको आपको सोल्व करना है, y की जगह आप यहाँ पे 5x रखोगे, 5x इसमें से एक गया 4 आ गया, 4 में से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी आपकी जो x की वैल्यू है वो तो 1 आ गई, और x की वैल्यू जैसे ही जाके उसमें 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपने यहाँ 5x जाके रख दिया, 4 आ गया, 4 को डिवाइड किया 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई, और फिर y की वैल्यू कितनी रख दी, यहाँ 1 आगे 5 आ गई। तो अब इसके एरिया निकाल लो, एरिया निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, इसको बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, ये आपका 0 और 4 आएगा, ये कैलकुलेट करो 0 आ गया, ये कैलकुलेट किया 0 आ गया, ये कैलकुलेट करोगे ये भी 0 आएगा, खाली कौन बचा, ये बचा, ठीक है, यानी 4 1 जा 4, और नीचे जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, 4/2 डिवाइड में 2 भी होता है, तो एरिया मेरा कितना आ गया, 2 आ गया, एरिया मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब मेरे को इसकी किसी की जरूरत नहीं है, खाली मुझे क्या चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि एरिया जो है वो मेरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो मेरा 2 आ गया। देखो हम इसके साथ खेल, ये हमारे साथ खेल रहे हैं, हमने इसके साथ खेल लिया है ना, हम क्या कर रहे हैं, हमने एरिया निकाल लिया 2, और m1 की वैल्यू 1 है, और m2 की वैल्यू 5 है, c1 की वैल्यू जो है वो 4 है, और c2 की वैल्यू जो मैंने रख दी थी 0 रख दी थी। अब आपको ना इसमें ये देख लो कि इसमें मैं ये वैल्यू रखूं, और किसकी वैल्यू है, जो 2 देगी, एरिया है ना, ये एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, कौन सा है जो एरिया बनाएगा, तो एरिया 2 आना चाहिए। अगर मैं ये वैल्यू रखूं इसमें तो देख लो किसमें जाके सेटिस्फाई होगी, c1 माइनस c2, c1 मैंने रखा 4 माइनस 0, m1 माइनस m2 जब मैंने रखा तो 1 माइनस 5, ये भी मेरा कितना आ गया, 4 ही आ गया है ना, 1 माइनस 5 4 आ गया, तो 4 बाई माइनस का 4 यानी -1 आ गया। तो क्या ये 2 आना चाहिए था ना, क्या ये 2 आया, नहीं आया, ये ऑप्शन से कट गया। अब उसको देखते हैं, c1 माइनस c2 यानी 4 माइनस 0, उसका क्या करना है, स्क्वायर, और फिर क्या करना है आपको, y में 1/2 भी है, ठीक है, और m1 माइनस m2 करोगे तो वो माइनस का 4 आ रहा है, तो ये जो रहेगा आपका 16 बाई माइनस का 8, कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, माइनस का 2। एरिया है तो इस नेगेटिव पॉजिटिव को हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि कई बार एरिया में नेगेटिव हम नहीं देखते। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बी हो सकता है, ठीक है, ए, अच्छा ये मैंने गलत निशान लगा दिया, सी तो चेक ही नहीं किया, ए नहीं हो सकता, ठीक है। अब सी को चेक करते हैं, सी में क्या है आपके पास, ये आपका डी जो है हो सकता है, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव निशान का डिफरेंस रहा है, ठीक है। अब सी में क्या हो सकता है, 1/2, c1 माइनस c2 4 ही आएगा, m1 माइनस m2 -4 आया था, उसका स्क्वायर करोगे तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1/8 रहेगा, माइनस भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये 2 नहीं आया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब डी को चेक करो, c1 माइनस c2 है ये, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे यानी 4 का स्क्वायर करोगे, नीचे m1 माइनस m2 यानी -4 का स्क्वायर करोगे, तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या रहेगा, बी इज द राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बस इसमें ना रखते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि m1 की और m2 की वैल्यू एक जैसी नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा फिर, ठीक है,
C1 और C2 की भी एक जैसी मत लो और M1 और M2 की भी एक जैसी मत लो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस लो, थोड़ा एक्स्ट्रा डिफरेंस ले लो, ताकि वो फॉर्मूला आपका आप अच्छे से जज कर पाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप M1 और M2 की, C1 और C2 की कुछ और वैल्यू लेके करके देखना, ये जो मैंने ली ये मत लेना, कुछ और लेके करके देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ ए सच दैट, कि ये जो लाइन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर लाइन जो थी वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करती थी, जब ए बी सी एच एफ जी, यहाँ पे भी एफ और जी, ये जो डिटर्मिनेंट था ये अगर 0 आ जाए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और दूसरा इसका ये भी तरीका था कि आप अगर मैं यहीं पे करना चाहती हूँ तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। ए जो है वो मेरा क्या है 3 है, बी जो है वो मेरा क्या है 10 है, और सी जो है वो मेरा क्या है k है ना। फिर मेरे को क्या लेना है h जो होता है वो ये होता है, और h यहाँ पे 2 के साथ होता है, तो माइनस का 11/2, यहाँ पे भी माइनस का 11/2 आ गया। फिर f जो होता है वो y का होता है, ठीक है। y का जो होता है वो विद जो होता है आपका 2 के साथ होता है, 2f होता है, तो 13/2 आ जाएगा। हाँ, कितना आ जाएगा 13/2। और उसके बाद फिर से देख लो आपके पास और क्या रह गया, g की वैल्यू रहेगी, g जो है वो माइनस का 7/2 आएगा। तो यहाँ पे आपका फिर से 13/2 आ गया, और ये आ गया आपका माइनस का 7/2। ये आपको कैलकुलेट करना है, इसको 0 के इक्वल रख देना। इसमें से ना आप ये भी कर सकते हो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बाई में 2 जो है वो परेशान नहीं करेगा, ठीक है। आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 20 हो गया, नीचे 2 जो है वो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, 2 यहाँ आ जाएगा। तो अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप ये डिटरमिनेंट जो है इसको निकाल दो, निकालने के बाद आप इसको जो है 0 के इक्वल रख दो, तो k की वैल्यू वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा जो है आपके पास, दूसरा तरीका आपके पास कौन सा था, आप ये वाली कैलकुलेशन भी निकालते हो वहां पे इसी चीज की, कि a b c प्लस तुम्हारे पास क्या था 2f g h माइनस f स्क्वायर c माइनस g स्क्वायर c, ये जो था आपके पास, और माइनस का और क्या था आपके पास h स्क्वायर c इज इक्वल टू 0। ये भी आप चेक करते हो, है ना। ये इसमें ये सारी चीजें रखो, k की वैल्यू वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपके लिए है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस बी सच दैट, कि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के बीच के एंगल को, एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से ना कौन सी कंडीशन रहेगी, ए ऑप्शन, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन रहेगा। आपको पता है कि आपके पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैंने अभी फॉर्मूले आपको याद करवाऊं तो आपके पास याद आएगा ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy इज इक्वल टू 0। और इससे पास करती हुई पेयर था, इसके परपेंडिकुलर जो पेयर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई में a माइनस बी, उधर क्या आएगा एक्स वाई बाई में h, ये आएगा आपके पास। अगर मैं अब यहाँ पे देखती हूँ तो a और b, a जो है वो मेरा कितना है, a जो है वो 1 है, b जो है वो मेरा कितना है -1 है, और h मेरे पास कितना है माइनस का p है, h मेरे पास कितना है माइनस का p। तो अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीजें रखती हूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। a माइनस बी करती हूँ तो वो प्लस ही हो जाएगी वापस, तो वो कितना आएगा आपके पास 2 हो जाएगा, है ना। 1 माइनस माइनस करूंगी तो प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। एक्स वाई बाई एच की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस का p, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आई वो ये आ गई, ये 2 है, ये 2 इधर चला जाएगा, और ये p जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, ये p इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस p एक्स स्क्वायर प्लस p वाई स्क्वायर, और ये भी इधर ले आओ उठा के माइनस का 2xy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब मैं देखती हूँ, उसने ये कहा कि मेरी जो लाइन मैंने कैलकुलेट कर ली इस फॉर्मूले से, वो तो मेरी ये आई, ठीक है। और उसने मुझे जो दी है, उसने मुझे ये दी है। उसने क्या कहा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और मेरी क्या आई माइनस पी एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ में लिख लो माइनस 2xy और इसको इसके साथ में लिख लो प्लस पी वाई स्क्वायर। भाई ये लाइन और ये लाइन एक ही बात है, एक ही लाइन है। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने कैलकुलेट की है, ठीक है, और ये उसने कहा है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और कोई भी दो लाइनें कोइंसाइड कब करती हैं? जब आपके पास a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका जब कंपेयर करोगे तो 1 बाई माइनस का p किसके इक्वल आया? -2q बाई में माइनस का 2 और इधर से किसके इक्वल आएगा? -1 बाई p। तो आप यहाँ से जब देख रहे हो ये एक ही चीज आ गई तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हटा दिया मैंने, 2 को भी हटा दिया, नेगेटिव साइन को भी हटा दिया, तो मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 1 इज इक्वल टू माइनस का pq या फिर pq इज इक्वल टू -1। अब इसमें देख लो ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में है आपके पास ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द पॉइंट 3, 4, 2, -6 लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ विच वन? इनमें से इसके 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 या इसके किस कौन सी इक्वेशन के ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में होंगे? मतलब अगर ये लाइन है तो एक पॉइंट इधर होगा, दूसरा पॉइंट इधर होगा। और ये कैसे निकालते हैं हम? ये पॉइंट है ना, इसको इसमें रख लेते हैं। 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसमें x की जगह रखो 3, 30 आ गया। y की जगह रखो 4, ठीक है। वो 26 जो है उसके इक्वल आना चाहिए। देखते हैं वो आ रहा है। जो भी वैल्यू आएगी, इसको 26 को भी इधर ले आते हैं। ये जो भी वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उधर इसको इधर ले आए हम, ठीक है। इसके अंदर हमने यानी ax by प्लस c में हम वैल्यू इस पॉइंट को रखते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके आने वाला है 0। तो यानी वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ना लेफ्ट में ना राइट में। और दूसरा पॉइंट जो है वो कितना है? 2 और माइनस का 6। x की जगह रखो 2, 20 आ गया। y की जगह रखो माइनस का 6 प्लस का 6 आ गया और वो भी 26। ये पॉइंट भी इसी के ऊपर लाई करता है, ना तो लेफ्ट इधर लाई करता ना इधर लाई करता। तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -9। इसमें हम रख के देख लेते हैं हमारे पॉइंट को। इसमें जब हम रख के देखेंगे तो कितना आएगा? x की जगह रखो 3, 15 आ गया। y की जगह रखो 4, 3 4 जा 12 आ गया। और वो 9 इधर आके जुड़ जाएगा, है ना। इसको कैलकुलेट करो, ये क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ गया, है ना, यानी पॉजिटिव आ गया। अब दूसरा पॉइंट रखो 2 और -6। x की जगह 2 रखोगे तो 10 आ गया। y की जगह माइनस का 6 रखोगे, चलिए माइनस के 18। ये 9 इधर आके प्लस का ही हो जाएगा, है ना। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? ये आपका ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0। जब दोनों वैल्यू का साइन एक जैसा हो, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो वो एक ही साइड होती है, ऑपोजिट नहीं होती। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें रख के देखो इस वैल्यू को, ये स्ट्रेट लाइन में किया था हमने, ठीक है। ये चीज को हमने, वहां फॉर्मूला है आपके पास फॉर्मूलाज में। तो इसको अब इसके अंदर रखो, 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का 8। इधर इससे इधर लेके आओगे तो माइनस का 8। इसको जो कैलकुलेट करोगे आपके पास ये आएगा 1 और 1 इसमें से गया माइनस का 15, ठीक है। तो ये नेगेटिव रहा, लेस देन 0। अब दूसरा पॉइंट भी रखो 2 और -6। जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। और माइनस का 6 रखोगे, माइनस माइनस प्लस आएगा, 4 24, ठीक है, प्लस का 24 और इधर आ गया माइनस का 8। तो ये क्या रहेगा? आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। एक नेगेटिव आया है और एक पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब एक पॉइंट लाइन से दूसरी तरफ है, एक दूसरी तरफ है। तो ये जो है सी ऑप्शन रहेगा। डी में भी आप रख के देख सकते हो। 3 और 4 रखोगे तो 3 और 4 को रखा तो 3 -4, 10 भी इधर आ गया, ठीक है। ये माइनस का 1 -11 आया। और अब आप इसको रखोगे तो कितना आएगा? 2 प्लस का प्लस हो जाएगा 6 और ये माइनस का 10, ठीक है। ये भी नेगेटिव आया, तो ये भी नेगेटिव आया और ये भी आपका नेगेटिव आया, ये आ गया माइनस का 2। तो ये भी एक ही साइड पे रहेगा। तो सी जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। Which one of the following is the reflection of 4 3 on the line this? अब देखो यहाँ पे आपके पास x plus y is equal to 0 है, यानी x is equal to माइनस का y है, ठीक है।
और देखो आपके पास क्या था, अगर आपके पास कोई पॉइंट होता है x1 और y1, उसको आप रिफ्लेक्ट करते हो x इज इक्वल टू y लाइन में, तो जब आप रिफ्लेक्शन देखते हो तो वो x जो है वो y में चेंज हो जाता है, y जो है वो x में चेंज हो जाता है। मतलब अगर पॉइंट है आपका 4 और 3 है, 4 और 3 है, तो आपका जो पॉइंट है वो क्या बन जाता है, 3 और 4 बन जाता है ना, जब आप उसका रिफ्लेक्शन देखते हो इस लाइन में, ठीक है। तो अगर एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा अब आपके पास जो है 4 और 3 दे दिया, अब आपके पास नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव में अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप नेगेटिव है एक्स एक्सिस की तरफ लोगे या वाई एक्सिस की तरफ लोगे, तो लेकिन आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है। हमने ना जो इमेज निकालनी सीखी है ना, हमने इमेज निकालनी सीखी है, आपने जब इमेज निकाली थी वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन ही तो होता है। ये पॉइंट यहाँ है तो रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ होता है, ये इमेज होती है, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वहां पे इमेज फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का या इमेज निकालने का, क्या होता है, एक्स एच होता है, बल्कि एच और के मान लेते हैं, एच माइनस x1 बाई में a और k माइनस y1 बाई में b इज इक्वल टू नेगेटिव होता है, और इमेज के लिए यहाँ से डबल कर लेते हैं, और क्या होता है आपके पास a1 a x1 b y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं होता, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका 4 और 3, पॉइंट क्या है आपका 4 और 3, आपको एच की और के की वैल्यू निकालनी, एच माइनस x1 यानी 4 बाई में ए कितना है आपका 1, के कितना है आपका निकालना है, y1 कितना है आपका 3 बाई में बी कितना है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1 माइनस 2, इसमें आप ये रखो 3 प्लस 4 रखोगे तो 7 आ जाएगा, है ना, 3 प्लस 4 का 7 आ गया। नीचे क्या आएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 9 यानी 5 आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया 5, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, 5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये आपके पास आ गया 5 क्यों आया, 25, नीचे क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a कितना है 1, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 आ गया, 2 आ गया तो 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट होगा, तो ये इतना आ गया आपके पास, यहाँ 1 1 था आपके पास। तो अब इसके बाद आपके पास क्या रहने वाला h माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 और k माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। जैसे ही आप h को उधर भेजोगे, 4 को उधर भेजोगे तो वो कितना आ जाएगा माइनस का 3, और ये इसको उधर भेजोगे तो ये कितना आने वाला है आपका, ये k की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस 3 माइनस 4 आंसर आने वाला है यहाँ पे, इस ऑप्शन में आपके पास यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो जो है ये जो रहेगा ये आपके पास आंसर रहेगा सी जो रहेगा आपका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, -3 माइनस का 4। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, अगर आपको रिफ्लेक्शन निकालना है तो भी, इमेज निकालनी है तो भी, और मिरर इमेज निकालनी है तो भी यही तरीका रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोल रहा है आपके पास यहाँ पे, ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, ऑर्थोसेंटर निकालना है, किसका निकालना है, ट्रायंगल का निकालना है, जिसकी साइड क्या दे दी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो y एक्सिस होती है, ये होगी x इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या दे दी, y इज इक्वल टू 1, y जिसपे पूरी पे 1 हो, ये हो गया y इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 0। एक साइड ये है, एक साइड ये है, दूसरी साइड क्या दे दी, x प्लस वाई माइनस 2, ये कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इस ट्रायंगल का ऑर्थोसेंटर निकालना है। अब अगर ये इस तरह से आएगी, आपको पता है यहाँ पे क्या है, x तो 0 है, y कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है आपके पास, y कितना था आपके पास, y था मेरे पास 1 और y 1 था। जैसे ही y को मैंने 1 रखा, दूसरी जो ये लाइन की इक्वेशन है ये क्या है, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस ये वाली लाइन है, y को मैं जैसे इसमें 1 रखूंगी तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है मेरी, -1, यानी इसका मतलब ये नेगेटिव साइड की तरफ था। किधर था ये, इधर वाली साइड था, है ना, ये ऐसे इधर लाइन होगी, ठीक है, तभी तो वो माइनस का बनाएगा, तो कोई बात नहीं, अब हम इधर ही मान के चल लेते
लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आ गया -1, ठीक है। और जैसे ही मैंने x को क्या रखा, ये वाला पॉइंट मैं क्या निकालूंगी, x को जैसे ही मैं इस लाइन के अंदर 0 रखूंगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। x 0 और y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ये पॉइंट आ गया, ये तीनों पॉइंट आ गए। अब आपको पता ही है इसमें कि आपके पास ऑर्थो सेंटर निकालना, ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए असल में तो मुझे ना यहाँ इसकी जरूरत भी नहीं थी निकालने की। क्यों नहीं थी जरूरत, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर जो होता है, जब लाइन राइट एंगल ट्रायंगल होती है, यही जो पॉइंट होता है जिसमें 90 डिग्री एंगल बनता है, वही तो ऑर्थो सेंटर होता है। तो बस मुझे जब ये पता चल ही गया था कि ये x एक्सिस के पैरेलल है और ये है ही y एक्सिस, x इक्वल टू 0, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, बस इस कोऑर्डिनेट को निकाल दो, यही मेरा क्या रहेगा, ऑर्थो सेंटर रहेगा। तो इसका आंसर जो रहेगा 1 और 0 रहेगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो मुझे इनकी जरूरत भी नहीं थी, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो ये जो था आपका 12th क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दिया, और नहीं दिया नहीं है, कह रहा है कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट निकालना है, उसको 0 के इक्वल रखना है, ए की वैल्यू वहां से कैलकुलेट करनी है। ये मैं आपके लिए छोड़ दूं क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, तो कुछ जो फॉर्मूलाज हैं जो आज किए थे वो क्लियर हुए होंगे, कुछ नेक्स्ट जो अभी एक क्लास और लगाएंगे हम एमसीक्यूज की, उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो ये आज की क्लास थी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।